स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस इन स्टार्स। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन इन स्टार, या इसका जो दूसरा नेम है वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन स्टार्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फ्यूजन रिएक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। तो फ्यूजन रिएक्शन देखें कि जब दो लाइट न्यूक्लियाई जो हैं वो आपस में मिलते हैं, जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि जब टू लाइट न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं, टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन हुए और वो कंबाइन होने के बाद मिडल रेंज्ड न्यूक्लियाई बनाते हैं और उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आप यूँ कर सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं, मिलते हैं और उससे एक मिडल साइज्ड न्यूक्लियाई बना देते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखिए, इसमें मैंने सिंपल सा लिखा है कि टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन हुए, मिडल रेंज न्यूक्लियाई बना और उसके साथ जो है वो एनर्जी रिलीज़ हुई। इस फिनोमेना को हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में देखें तो क्योंकि हमने इसमें स्टार्स को डिस्कस करना है, तो हम यहाँ पे स्टार अकेले एक बात कर लेते हैं सन की। तो अगर हम अकेले सन की बात करें तो स्टूडेंट्स, जो सन है उसका जो डीप इंटीरियर होता है, स्टूडेंट्स जो सन है और उसका जो डीप इंटीरियर होता है, अगर उसको हम देखें तो डीप इंटीरियर जो होता है उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि डीप इंटीरियर में पूरे का पूरा मैस जो है सन का वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। दूसरे नंबर पे वहाँ पे जो डेंसिटी होती है, जो पूरे का पूरा मैस वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मीन जैसे यहाँ मैंने यहाँ पे भी बताया है कि टेम्परेचर जो होता है वो 1.5 10⁻⁷ केल्विन होता है और वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। सेंट्रल प्रेशर जो होता है वो 2 10⁻11 एटमॉस्फेयर होता है। तो अब यहाँ पे मैंने जो आपको बातें बताई हैं वो आपने माइंड में रख लेनी है कि अगर हम सन की बात करें तो सन का जो सेंट्रल डीप रीजन होता है वहाँ पे जो डेंसिटी होती है, एक तो हमने उसको डिस्कस करना है। डेंसिटी होती है 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो टेम्परेचर होता है उसको अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो वो 1.5 10⁻⁷ केल्विन होता है। और उसके बाद अगर हम देखें कि वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो 2 10⁻11 एटमॉस्फियर होता है। तो सन की अब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो सन की जो कंपोजिशन है वो सिंपल सी है कि उसमें 35% हाइड्रोजन होता है, 65% हीलियम होता है और 1% तकरीबन आलमोस्ट अदर एलिमेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट, इसका मतलब है हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा हीलियम है, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन है और तीसरे नंबर पे कुछ थोड़ी थोड़ी अमाउंट में मींस के फ्रैक्शनल परसेंटेज में जो हैं वो अदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो जो न्यूक्लियस का देखें टेम्परेचर जो है उसका सन का वो बहुत ज़्यादा होता है। मैंने जैसे आपको अभी बताया है कि 10⁻⁷ केल्विन तक होता है। मींस के जो मैंने आपको बताया 1.5 10⁻⁷ केल्विन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है इसके ऊपर सन की सरफेस के ऊपर। जो सन का डीप इंटीरियर है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो और ज़्यादा होने का क्या फ़ायदा है या उसका इफ़ेक्ट क्या है? उसका इफ़ेक्ट ये है कि वहाँ पे जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे हीलियम एक लाइट न्यूक्लियाई है, हाइड्रोजन वेरी लाइट न्यूक्लियाई है। तो उस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं ये आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये आयोनाइज होते हैं तो उससे क्या होता है, सन जो होता है उसमें
सन जो होता है वो लाइट न्यूक्लियाई आयोनाइज होते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फ़ा पार्टिकल ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं और ये रैंडम मोशन करने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से एक तो ये आयोनाइज होते हैं, फिर ये क्या करते हैं, रैंडम मोशन स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसका खुलासा मैं आपको ना दोबारा एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। और इसका जो खुलासा है मैंने बताया, सबसे पहले फ्यूजन रिएक्शन की डेफिनेशन है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आपने, क्योंकि ये स्टार्स में है तो आपने इसमें जो बताना है एक्सप्लेनेशन वो सन की ले लें। सन के डीप इंटीरियर को बताना है कि वहाँ पे मैस पूरे का पूरा जो सन है उसका एग्जिस्ट करता है। दूसरे नंबर पे वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 1.5 10⁻⁷ केल्विन होता है। फिर आपने बताना है वहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे आपने बताना है कि प्रेशर कितना होता है, और प्रेशर बताने के बाद आपने बताना है कि वहाँ पे डेंसिटी जो है वो 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या है, जो इतना हाई टेम्परेचर होता है उसका इफ़ेक्ट क्या है, उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फ़ा पार्टिकल वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं। और स्टूडेंट ये जब ये सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे, तो इस के बाद आपने बताना है कि सन की कंपोजिशन क्या है। सन में सबसे ज़्यादा जो है वो हीलियम होते हैं 65%, हाइड्रोजन दूसरे नंबर पे 35%, और ऑलमोस्ट 1% जो है वो अदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और वो फ्रैक्शनल परसेंटेज में मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने का फ़ायदा ये है कि ये जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं। आयोनाइज हो के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा ये मैंने कंसेप्ट दिया है। अब मैं आगे बताऊँगा कि जो सन है वहाँ पे उसकी जो इंटीरियर है या उसकी सरफेस, उस पर एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू वेरी मच।